नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हो सभी। आशा करता हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए, आज का जो हमारा जो क्लास है वो रहने वाला है इंग्लिश का। यानी मैं आपके लिए आज 16 मार्च से लेके आया हूँ इंग्लिश का एक न्यू बेंच, जिसमें हम सीखेंगे इंग्लिश से हिंदी बनानी और हिंदी से इंग्लिश बनानी। यानी हमारी जो क्लास है वो रहने वाली है यानी हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेट और इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेट। यानी आपके सामने आप कभी भी कोई भी अखबार पढ़ो या कोई भी बुक पढ़ रही हो इंग्लिश की, तो उसको आप फटाफट से उसको हिंदी में ट्रांसलेट कर सकते हो। कैसे करोगे? यानी जिस प्रकार से मैं नियम आपको बता रहा हूँ उस प्रकार से आपको अच्छे से पढ़ना है, और साथ साथ में वोकेबलरी भी हम करेंगे, और साथ में आपको जो मीनिंग्स मैं दे रहा हूँ वो सभी आपको याद करने हैं। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, प्यारे साथियों, देखिए कि आज का जो हमारा टॉपिक है वो इसी पर रहने वाला है। यानी मैं आपके लिए 15 दिन तक कंटिन्यू डे बाय डे, यानी आज हमारा पहला दिन है, डे बाय डे 15 दिन तक लगातार आपके लिए मैं क्लास है वो लेके आऊँगा इस बेंच की। ठीक है, इस बेंच में सभी बच्चे फटाफट से जुड़ जाइए और इसका फ़ायदा उठाइए। ठीक है, यानी जिसको भी इंग्लिश नहीं आती, 0 लेवल से हम स्टार्टिंग करेंगे तो वो भी इसमें है वो सीख जाएगा। ठीक है ना। ज़्यादा लंबी हम क्लास लेंगे नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा 20 मिनट और कम से कम 15 मिनट। ठीक है, तो देखिए आज की जो हमारी क्लास है वो शुरू कर रहे हैं। तो हमारा कॉन्सेप्ट नंबर फर्स्ट क्या रहने वाला है, यानी इसके अंदर देखिए अपनी पैसिव वॉइस, इसके अंदर देखिए माय मेरा, यूअर हमारा, और यूअर तुम्हारा। ठीक है, हिज उसका, हर उसकी, उनका, देयर राम का, राम यानी सीता का। ठीक है, इस प्रकार से इनको पढ़। इनके साथ में यानी V1 के साथ में प्लस में ING यानी वर्ब की फोर्थ फॉर्म, यानी इसके साथ में नाउन और सब्जेक्ट, इन सभी को जोड़ के हमें सेंटेंस का निर्माण है वो करना है। ठीक, आपको आज की क्लास है वो थोड़ी कठिन लग सकती है, लेकिन आगे से आगे हम करेंगे तो आपको समझ में भी आएगा और आप फटाफट से इनका ट्रांसलेट भी कर सकते हो। ठीक, एग्जाम्पल देखिए, सबसे पहले एग्जाम्पल की तरफ चलिए। एग्जाम्पल हमारा पहला क्या, यानी तुम्हारा खेलना। अब तुम्हारा खेलना, इसका इंग्लिश क्या होने वाला है प्यारे विद्यार्थियों? इसका इंग्लिश होने वाला है यू आर प्लेइंग। ठीक है, यू आर प्लेइंग। ठीक है, उसके बाद में रिया का आना, रियाज कमिंग, यानी राम का आना, रिया का आना, शाम का आना, सीता का आना। यानी इस प्रकार हम इनको ट्रांसलेट है वो कर सकते हैं। ठीक है, यानी रिया का आना, रियाज कमिंग। उसके बाद में देखिए रिया का आना बिल्कुल उचित था, यानी हमारा अगला जो सेंटेंस है वो क्या रहने वाला है, यानी रिया का आना बिल्कुल उचित था। तो रियाज कमिंग वाज क्वाइट यानी प्रॉपर। ठीक है, उसका बोलना अनुचित था, हिज स्पीकिंग वाज, यानी उसका बोलना अनुचित था, यानी अनुचित, यानी हिज स्पीकिंग वाज इम्प्रॉपर। ठीक है, यानी उसके बाद में देखिए हर एक ने तुम्हारे आने का स्वागत किया। हर एक का मतलब यानी एवरीवन। ठीक है, स्वागत करना यानी वेलकम यू आर कमिंग, यानी तुम्हारे आने का हर एक ने क्या किया, स्वागत किया। मुझे उसका खेलना पसंद नहीं, यानी आई डू नॉट लाइक हिज प्लेइंग, यानी मुझे उसका खेलना है वो पसंद नहीं है। इस प्रकार से आज की जो हमारी क्लास है वो रहने वाली। अब देखिए कॉन्सेप्ट फर्स्ट मैंने बता दिया, अब सेकंड कॉन्सेप्ट में देखिए हम क्या करने वाले हैं। तो चलिए इसको आप फटाफट से लिख लीजिए, और साथ साथ में आपको अपने ओर से भी मैं बनाने के लिए दूंगा, वो भी आपको बनाने पड़ेंगे। ठीक है, तो आप इसको नोट करो। चलिए प्यारे बच्चों, प्यारे विद्यार्थी, अब देख लीजिए कि अब मैंने कॉन्सेप्ट नंबर आपका दूसरा दिया है। देखिए इसमें आपको करना क्या, देखो मैं फ़िलहाल तो आपको सब कुछ दे रहा हूँ, हिंदी भी दे रहा हूँ, इंग्लिश भी दे रहा हूँ। ठीक है, जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे तो आपसे मैं एक भी, यानी जिस प्रकार से मैंने नीचे देखिए सेंटेंस लिखिए इस प्रकार दूंगा, तो हिंदी आपको बनानी पड़ेगी। ठीक है ना। इस प्रकार से हम इसको आगे से आगे करते जाएंगे, और 15 दिन में आपको इंग्लिश है वो, यानी आपको खुद पता लगने लग जाएगा कि हाँ मैं कुछ सीख गया हूँ। ठीक है, यानी कॉन्फिडेंस अपने अंदर आ जाएगा। ठीक है, आत्मविश्वास हो जाएगा कि हाँ मैंने कुछ ना कुछ सीखा है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले 2 नंबर कॉन्सेप्ट हमारा रहने वाला है कि भारत ने चीन को हराया। भारत ने किसको हराया? चीन को हराया, यानी इंडिया डिफ़िकल्ट चाइना, यानी इंडिया डिफ़िकल्ट चाइना, यानी किसने हराया, यानी इंडिया, यानी भारत ने चीन को हराया। उसके बाद देखिए अमित ने बच्चों को मिठाई दी। अमित ने बच्चों को क्या दी? मिठाई दी। ठीक है, अमित देना यानी गिव, यानी अमित गिव स्वीट्स टू द चिल्ड्रन, यानी किसको मिठाई दी? बच्चों को मिठाई दी। अब साथ साथ में इसमें आपके मीनिंग भी आ रहे हैं, अगर आपने ध्यान दिए। अब आप साथ साथ में इनके मीनिंग भी याद कर सकते हैं। ऐसे याद रखो तो ऐसे ठीक है, वरना आप साइड में भी लिख सकते हो। देखिए इसमें आपका गया गिव माने देना हो गया, स्वीट्स यानी मिठाई हो गई। ठीक है,
चिल्ड्रन यानी बच्चे हो गए, चाइना हो गया, डिफ़िकल्ट हो गया आपका हराना, ठीक है। तो देखिए आगे अब यानी 2 नंबर हमारा कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक। इस प्रकार से हम करेंगे, ठीक है। हमारा बेंच है वो शुरू हो रहा है, तो सभी बच्चों के साथ में हमारी जो क्लास है वो शेयर कर दीजिए फटाफट से, ताकि हर बच्चे तक ये क्लास पहुंच सके और कोई भी बच्चा है वो बिना यानी बिना इंग्लिश सीखे कोई रहे नहीं, यानी सब बच्चे इंग्लिश में फटाफट बोल सके और लिख सके और समझ सके, ठीक है। तो देखिए आगे देखिए कॉन्सेप्ट नंबर हमारा 3 क्या रहने वाला है। तीसरा कॉन्सेप्ट है कि द पीपल ऑफ बिहार आर डल इन एजुकेशन, यानी इसमें आपको करना क्या है, इसकी अगर आपको हिंदी बनानी है तो सबसे पहले आपको मीनिंग आने चाहिए। अगर आपको मीनिंग आते हैं तो आप हिंदी बना सकते हो, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। अब सबसे पहले देखिए इसमें क्या है कि सबसे पहले आपको इसमें देखना क्या है, यानी वर्ब देखनी है। क्या देखनी है? वर्ब देखनी है, इस एम आर, ठीक है। जो भी आपको आप सबसे पहले आपको वर्ब को पकड़ना है, ठीक। अगर आपको वर्ब मिल जाए तो आपका यानी इधर चलिए, आप इधर चलोगे तो 1 नंबर पे आपका आ गया बिहार, ठीक है। उसके बाद में 2 नंबर पे आ गया और 3 नंबर पे ये आ गया, ठीक है। उसके बाद में इधर से फिर आ जाइए 4 नंबर और 5 नंबर और 6 नंबर और 7 नंबर आपका वर्ब आ गया, ये लास्ट के अंदर आएगा आपका, ठीक है। समझ गए? नहीं समझे एक बार फिर से देखिए। सबसे पहले हमें ये देखना है कि इसके अंदर वर्ब क्या रहने वाली है। वर्ब इसमें क्या हो गई? आर हो गई आपकी वर्ब, ठीक। अब आपको उल्टा चलना है, उल्टी नंबरिंग करनी है, यानी 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, ठीक है। उसके बाद में 4 नंबर, 5 नंबर और 6 नंबर, यानी अंतिम से हमें लास्ट से लेकर इधर चलना है, ठीक है। अब देखिए हम इसको बनाएंगे कैसे। देखो सबसे पहले 1 नंबर हमने इसको लगाया, अब बिहार का बिहार लिख दीजिए, यानी बिहार का आपको बिहार लिख देना है, ठीक है। ऑफ का मतलब काके की हो जाएगा, यानी ऑफ का मतलब काके की हो जाएगा, यानी बिहार के पीपल यानी लोग, पीपल यानी लोग, बिहार के लोग, ठीक है। अब एजुकेशन हो गया आपका शिक्षा, यानी बिहार के लोग शिक्षा, इन माने हो गया आपका में, यानी शिक्षा में। डल का मतलब कमज़ोर हो गया, यानी डल का मतलब कमज़ोर हो गया, ठीक है। और है, अब देखो आर का मतलब है हो गया। देखो इस प्रकार से इसको बनाया जाएगा, ठीक है। आप समझ गए होंगे, यानी बिहार के लोग शिक्षा में कमज़ोर है, ठीक है। अगर यहाँ पे ये भी दे दिया होता, यानी द पीपल ऑफ बिहार आर यानी डल इन एजुकेशन, यानी इसमें अगर आपको फील्ड भी नाम अगर ऐड कर दिया जाता तो इसमें हो जाता क्षेत्र, यानी बिहार के लोग शिक्षा के क्षेत्र में, यानी यहाँ पे इन फील्ड एजुकेशन का मतलब आ जाता है, यानी शिक्षा के क्षेत्र में यानी बहुत कमज़ोर है, ठीक है ना। इस प्रकार से भी इसका बन सकता है, ठीक है। अब देखिए सेकंड वाला भी देख लीजिए, द स्टूडेंट ऑफ बिहार आर फेमस इन द वर्ल्ड। अब इसको थोड़ा सा घुमा दिया, इसी सेंटेंस को बदल के दिए। अगर आपने अच्छे से समझा तो सबसे पहले आप मेरे को बताएंगे कि इसके अंदर हमें सबसे पहले क्या देखना पड़ेगा। इस सेंटेंस के अंदर हमें सबसे पहले क्या देखना पड़ेगा, बताइए सभी बच्चे फटाफट से कमेंट कीजिए। यानी इसके अंदर आपको देखना क्या है, इसके अंदर आपको देखना है कि इसमें पकड़ना किसको, आपको वर्ब को पकड़ना है कि इसमें वर्ब क्या है। वर्ब हमें मिल गई आर, ठीक है। जो वर्ब होगी वो सबसे लास्ट में होगी, ठीक है ना। अब देखिए 1 नंबर पे आपका क्या आ जाएगा, बिहार। 2 नंबर पे आ गया ये, और 3 नंबर पे आपका आ गया स्टूडेंट। 4 नंबर पे आपका आ गया वर्ड, और 5 नंबर पे द वर्ड आ गया, ठीक है। और 5 नंबर पे आपका इन आ गया, और 6 नंबर पे आ गया प्रसिद्ध, और 7 नंबर पे आर, ठीक है। इस प्रकार से आपको करना है। अब इसका हिंदी कैसे बनाओगे, अगर आपको मीनिंग के हिंदी अर्थ पता है तो आपको टाइम नहीं लगेगा, आप फटाफट से बना सकते हो, ठीक है ना। अब देखो अपन करणों के देखो सारों पहले अपन नाम लिख दियो बिहार, क्या लिख दियो बिहार, ठीक। इतनी समझ में आ गई। ए बाद में ऑफ का मतलब का के की वही होता है। ऑफ का मतलब होता क्या है, का के और की, ठीक है। ये हमें यूज किस प्रकार करना है, इसका उपयोग हम किस प्रकार करेंगे वो हमारे ऊपर डिपेंड है, यानी वाक्य पे डिपेंड करेगा किस प्रकार ये शॉर्ट करेगा, ठीक। तो बिहार के स्टूडेंट छात्रगण, बिहार के छात्रगण, और आपका आ गया वर्ल्ड का मतलब दुनिया, बिहार के छात्रगण दुनिया, इन माने हो गया में, प्रसिद्ध फेमस का मतलब होता है प्रसिद्ध है, बिहार के छात्रगण दुनिया में प्रसिद्ध है, ठीक। इस प्रकार इसका वो सेंटेंस का हिंदी अर्थ वो बनने वाला। बिल्कुल भी थाने मतलब जोर को नहीं अगर थे,
अच्छी तरीके से आप अगर इसको समझ जाओ। ठीक है, मैंने ऊपर आपको सब कुछ लिख के दिया है, लेकिन यहाँ पे मैंने खुद बनाया है इंग्लिश का हिंदी। ठीक, इस प्रकार से आप भी बनाने सीख जाओगे अगर आप मेरी क्लास को कंटिन्यू देखते रहोगे। इसमें बिल्कुल भी आपको परेशानी नहीं होगी, आप इसी प्रकार से फटाफट से बनाओगे नंबरिंग के हिसाब से। सबसे पहले काम आपको यही करना है कि जो भी आपको सेंटेंस मिल जाए उसमें से आपको वर्ब को पकड़ लेना है। आप हिंदी बना सकते हो, कोई भी दिक्कत आपको नहीं आने वाली। बस आपको करना क्या होगा, यानी सबसे पहले वर्ब को पकड़ना होगा। ठीक है सर, हमारी समझ में आ गया। तो बच्चों, इस प्रकार से हम हमारी क्लास को कंटिन्यू फटाफट से लगातार करते जाएंगे अगर आप अच्छी तरीके से और बहुत अच्छे से समझोगे तो। ठीक, और उसके बाद मैं आपको बता देता हूँ कि आपको क्लास को शेयर करनी है ज़्यादा से कम हर बच्चा 2-3, ज़्यादा नहीं बोलूँगा, 2-3 बच्चों के पास ज़रूर भेजूँगी जिसको इंग्लिश सीखने की बहुत आवश्यकता है। ठीक, अब फ्री टाइम भी है, एग्ज़ाम भी हो रहे हैं, यानी 1-2 बच्चे हो जाएंगे और अब फ्री टाइम आपको 1.5-2 महीने में यही काम करना है। तब तक जुलाई में स्कूल दोबारा से लगे, तब तक आपको अच्छे से, बहुत अच्छे से इंग्लिश सीखनी है। ठीक है ना, वो कहते हैं ना कि चीन की ताकत आज बनी चीनी भाषा है, हिंदी को पूछता ना कोई हिंदुस्तानी है। और हम पहले भी गुलाम थे और आज भी गुलाम हैं। पहले अंग्रेज़ों के गुलाम थे और आज अंग्रेजी के गुलाम है, तो अंग्रेजी को हमें सीखनी पड़ेगी। ठीक है ना, तो चलिए प्यारे विद्यार्थियों, आज के लिए हम करेंगे इतना ही। इसमें आपको मैंने बहुत अच्छे से समझाने का प्रयास किया। अगर समझ गए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और 1-2 लोगों से ज़रूर करवाएं। ठीक है, मैं आपसे यही कहूँगा। और हमारी क्लास को कंटिन्यू आप देखते रहिए। 15 दिन तक हमारा ये बेंच चलने वाला है, इसमें आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। फिर मैं आपके लिए इंग्लिश में ही इससे जुड़ा हुआ एक नया बेंच भी लेके आऊँगा 15 दिन के बाद। उसमें हम बहुत अच्छे से समझने का प्रयास करेंगे। हमारे चैनल पे सभी विषयों की क्लास अब कंटिन्यू हो गई है, तो आप सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है कि आप सभी बच्चों को, यानी सभी बच्चे सभी क्लास अच्छे से देखोगे और समझोगे। ठीक है, तो मिलते हैं अगली क्लास में। डे 2 के साथ में आपका लेके आऊँगा मैं इसी ट्रांसलेट के बारे में। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। ओके, थैंक यू।